यहाँ से आज से डिक्शनरी स्टार्ट। ठीक है। अब सबसे पहली बात तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ, ये पैर से मत करो, आवाज़ जो आती है ना वो अच्छी नहीं लगती। अब डिक्शनरी में सबसे पहले क्या होता है, की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू पे चलती है ना डिक्शनरी। अब की एंड वैल्यू का मतलब क्या होता है डिक्शनरी के अंदर? कि जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है रियल लाइफ में, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जो एक की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है ना, तो इसमें क्या होता है, की होती है उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। और ये क्या होता है, अनऑर्डर कलेक्शंस में होती है। और ये किस में आते हैं, की एंड वैल्यू पेयर में आते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, की के साथ उसकी वैल्यू तो आनी है ना। देन डिक्शनरी क्या होती है हमारी, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंजेबल, चेंज हो सकती है। हाँ, ये वही है। इन शॉर्ट आप बात करते हैं डिक्शनरी और सेट्स में ना सेम ब्रैकेट्स आते हैं। कि जैसे मैंने ए वेरिएबल ले लिया, ये करली ब्रेसेस ले लिए, है ना। अब मैं इसका ए का टाइप चेक करता हूँ। ए का क्या चेक कर रहे हैं हम, टाइप ए का। तो क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रही है, डिक्शनरी है ना ये। अब सेट्स के अंदर भी यही वाले ब्रैकेट यूज होते हैं, वो आगे सिनेरियो बताएगा, पर अभी ये डिक्शनरी और सेट में सेम आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। डिक्शनरी कौन से ब्रैकेट्स में आते हैं, कर ली वाले में। ओके। एम्प्टी बनाना तो आता ही है, ये एम्प्टी है ना हमारी। ठीक है। अब दो तरीके से बन सकती है, कि जैसे एक ए ये हो गया। अब बी क्या हो गया, टाइप कास्टिंग कर दूंगा मैं बी में। कि जैसे हमने डिक्शनरी लिख दिया, अब डिक्शनरी का ऐसे ही लिखेंगे। अब दूसरी बात की, हमने डिक्शनरी में ये वाले ब्रैकेट क्यों लगाया, करली ब्रेसिस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसके पैरामीटर आते हैं, याद है ना। अब मैं बी का टाइप चेक करता हूँ, बी भी क्या है ना, दोनों एम्प्टी है। बस एक में क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। ये चीज क्लियर है, कैसे बनते हैं एम्प्टी। आगे चले फिर, ये तो बना ही लोगे एम्प्टी तो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारी डिक्शनरी बनती कैसे अब। ठीक है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। अब ए वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, करली ब्रेसेस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, मार्क्स ले लिए। जैसे कॉलन लगाया, मार्क्स हमने असाइन कर दिया 95, कोमा अब क्या असाइन कर देते हैं, सेशन। ठीक है। अब इसमें हमने असाइन कर दिया ए, देन यहाँ पे असाइन कर देंगे नेम। अब नेम में क्या असाइन कर देंगे हम, सैम। नहीं लिया ना दूसरी। अब एक चीज और ले लेते हैं, एट लास्ट क्या ले, अब मार्क्स हो गए, नेम हो गया, लोकेशन। एक लोकेशन ले लिया। लोकेशन में हम क्या दे देंगे, पहली। अब प्रिंट कर देंगे हम एक, आ गई डिक्शनरी, आ गई ना। नेम में मार्क्स में मार्क्स असाइन, नेम में नेम असाइन। ये चीज क्लियर है कि हमारी डिक्शनरी किस में आती है, कर्ली ब्रेसेस में। अब इसमें की और वैल्यू क्या है, पहले की बता दो, की क्या है खाली, मार्क्स, सेशन, नेम और लोकेशन। और मेरी वैल्यू क्या है, ये चीज क्लियर है। तो हो गया भाई, इधर।
हो गया। सर इसमें देखना, अगर मैं ब्रैकेट डाल के सीधा डिट करके करूँ तो ये एरर देगा। तो कौन से ब्रैकेट लगाए हैं? तो वो वाले पेरेंथेसिस। दिखाओ। पूरे डिट करके कर दिया उसको। हाँ उसके वो नहीं लगा रखे हमने, ब्रैकेट में आएगी इसके अंदर, टपल्स में लेना पड़ेगा। अच्छा, हर एक को अलग अलग ब्रैकेट में हाँ लगाना। ये पूरा टपल्स में आएगा, 7 सेशन स्टार्ट करेगा। यस बताइए सर, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बैक का रूल है। अरे है नहीं रखिए, नहीं ऑनलाइन होगा कहाँ है? क्या? ऑनलाइन है। बस अच्छा एक और है। ये तो है। ये मैं भी कराता है, इसका पैरामीटर आएगा ना, जैसे टप्पल में लेते हैं एक एक बार। हाँ कचरा कचरा में रखा है। बहुत ज़्यादा हो रखा है ये। हेलो। ये हो गया, डिक्शनरी क्रिएट करनी आ गई, आगे मूव करें। क्या हाँ एम्प्टी कैसे बनते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, यही चीजें बताइए। जैसे सर इसमें मार्क्स की वैल्यू 95 है, 80 है, तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं। हाँ मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करनी है। वो टप्पल्स होते हैं ना ब्रैकेट, पैरामीटर्स के अंदर करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। अब बस ये चीज नॉर्मल आ गई डिक्शनरी क्रिएट करनी। अब हमें पैरामीटर में जैसे डिक्शनरी मैंने बताई थी, टाइप कास्टिंग कर दी ना, बस जैसे वेरिएबल में मैंने क्या कर लिया, पैरामीटर में वैल्यू असाइन कर दी। ये चीज समझे? बस वही लिख लिया ना, नेम इक्वल टू एलएस, यही दो चीजें आ गया ना ये तो। वो चेंज होता है। बस वो ये टाइप कास्टिंग कहते हैं इसे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया डिक्शनरी, आप जैसे एक चीज बताता हूँ, मैंने ए में स्टोर कर दिया लिस्ट में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी टाइप कास्टिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? प्रिंट में मैं सीधा कर देता हूँ, इसे किस में बदलना है, सेट में बदलना है। किसको? ए को। कर्ली ब्रेसिस में आ गया है ना। अब यही मेरे को किस में चेंज करना है, टप्पल में। टप्पल लिख दिया, टप्पल्स में आ गया। अब मेरे को इसी को चेंज करना है लिस्ट में, तो लिस्ट लिख दूंगा, लिस्ट में तो था ही ऑलरेडी। हाँ अब मेरे को डिक्शनरी में बदलना है, तो डिक्शनरी में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको डिक्शनरी में क्या चाहिए, की एंड वैल्यू। पेयर में आती है ना डिक्शनरी, तो ये पेयर में है ही नहीं। ये चीज क्लियर है? इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं कि हम चेंज कर देते हैं उसका, कि लिस्ट से सेट में बदल दिया, टप्पल में बदल दिया, लिस्ट में बदल दिया। ये आपस में चेंज हो सकते हैं सारे, पर डिक्शनरी नहीं हो पाती, क्योंकि डिक्शनरी में दो चीज हो जाती है ना, की एंड वैल्यू। ये चीज समझे? तो ऐसे यहाँ पे हमने इसका डिक्शनरी का टाइप कास्ट कर दिया, हमने दो चीज असाइन कर दी ना नेम में, और यहाँ पे मार्क्स असाइन कर दिया। देन क्लियर है ये चीज कैसे होती है टाइप कास्टिंग?
हो गया? उस दिन जो फंड डाला था वो डल गया था, अब वो एक अरीमा होता है वो नहीं डल रहा। मैंने बाकी सारे डाल दिए, प्रोफेट मॉन्टी नंबर मेट्रोलिट मैपो सीगॉन वो सब डाल दिए, साइक्लोन वो साइकिल भी डाल दिए, अरीमा नहीं डला। बता दूंगा अभी। ठीक होंडा होंडा में डालना होता है है ना? कौन है? हाँ, नीड ही नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। लोकल होस्ट नेटवर्क वो बना के देगा, हमने बाय डिफॉल्ट वैसे सिस्टम में एडमिन से बना दिया लोकल होस्ट नेटवर्क। वो फिर यूज नीड ही नहीं है उसको। काफ़ी लेंथी काम है वो, क्योंकि दो जगह कनेक्टिविटी करता है वो, एक सर्वर पे और एक अपने आप पे। हमने डायरेक्ट सर्वर पे कर रखी है, तो थर्ड पार्टी क्यों चाहिए जब डायरेक्ट हो रहा है? इसलिए फिर वो मैंने वो अरीमा डाला था, वो डल गया। ये हो गया? सही आसान तो है, इक्वल टू वेरिएबल ही तो असाइन करना है बस। चेंज करके वेरिएबल ये तो उसके लिए हो गए ना, जैसे मार्कशीट वगैरह रिपोर्ट कार्ड वगैरह उसके लिए। अब ये अभी तो डिक्शनरी बनाना सीख रहे हैं, कैसे कैसे बन सकती है। हो गया सबका? चले आगे। ये भी आसान है। देखो ये वाला कहता मैं तुम्हें कि पैरामीटर में ही दे दिया ना, वो नहीं कॉलम नहीं लगा। वही है, बस टाइप कास्टिंग कर दी। एक एक इस मेथड से करिए। लिस्ट के अंदर ये लिस्ट दे रखी है ना पूरी, लिस्ट के अंदर हमने टप्पल असाइन कर रखे हैं। जैसे नेम में जॉन कर दिया, टप्पल के अंदर है ना ये, फिर एज में कर दिया, फिर लोकेशन में चेंज हो गया। बात वही है कि हम मतलब ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट हटा देंगे फिर कौन सा? प्रॉब्लम आएगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो डिक्शनरी ये वाला कह रहे हो जो? अगर ये वाला हटा देंगे तो फिर दो दो टप्पल पैरामीटर हो गए ना, दो दो। अब ये दो दो उसमें ही काउंट करेगा, जैसा भी ये करते रहना। एरर लिस्ट में ही देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि फिर दो पैरामीटर हो गए ना एक साथ फंक्शन के ही। ओवरराइट थोड़ी ना करना फंक्शन को। पर हमने बाहर भी डिक्शनरी लिखा है। टाइप कास्टिंग कर दी ना बस। मतलब मल्टीपल वेज है इसको करने के। वैसे हमें इसकी नीड तो नहीं पड़ती, पर बाई चांस पता होना चाहिए। बस ये लिस्ट के अंदर टप्पल टप्पल असाइन करने हैं। एक टप्पल में एक पेयर देना है। जैसे नेम में उसका नाम दे दिया, एक टप्पल खत्म, फिर एज दे देंगे, फिर मार्क्स दे देंगे, लोकेशन दे देंगे, ऐसे। इसमें ऐसे डबल कोटेशन दे रखे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, ये तो कर लोगे, चले आगे। आसान आसान चीज़ है अभी तो। वैसे भी फोर लूप में हमने देखा था डिक्शनरी। हो गया? चले आगे। कौन बढ़ गया? अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं हम। मतलब इन शॉर्ट अपडेट और ऐड दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिक्शनरी 5 के अंदर हमारे नेम एज और लोकेशन है ना, बस तीन की है ना राइट नाउ। अभी जैसे हमें इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले वेरिएबल नेम इंडेक्सिंग कर देंगे बेसिकली। डिक्शनरी 5 हमें ऐड क्या करना है? बता, कोई भी कुछ ही बता दो। एज तो है, सेशन कर देते हैं, जेंडर वो अगला कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्या असाइन कर देंगे इसमें? ए।
अब मैं डिक्शनरी 5 को अपना प्रिंट करता हूँ, लास्ट में आ गया, अपडेट हो गया ना, ऊपर नहीं था ना, और यहाँ पे आ गया कि हमने बता दिया कैसे अपडेट होगा। अब एज क्या है मेरी राइट नाउ 25 है। अगर मेरे को एज को ही अपडेट करना हो तो इस सिनेरियो में इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यही कर लेते हैं एज। अब हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 30 कर दी एज में। चेक कर लेते हैं, हो गई। इसमें मतलब दोनों चीज असाइन हो सकती है, एक तरह से हम नया की एंड वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और पुरानी जो की है उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? बस हो गया ना कि असाइन ही तो कर रहे हैं हम उनमें वैल्यू, और क्या, इंडेक्सिंग करके असाइन कर रहे हैं। हो गया सबका, ये सबके अटेंडेंस हो गए इसमें। कौन हो गया? ऐड होगा, इसमें मतलब चेंज होगा। अगर सपोज जैसे एज 30 लिखी है चाहिए नीचे, लोकेशन चेंज कर दें, फिर डिक्शनरी 5 एंड करेंगे, हो जाएगा। मतलब इसी कॉलम में ही हाँ यहीं एंटर देंगे, हो जाएगा। वही है ना। डिक्शनरी लिखा है, डिक्शनरी 5 है, वेरिएबल नेम ही गलत लिखा है, कैसे होगा? हो गया ना? चले आगे, ये चीज डन है, आगे चलते हैं। अच्छा, डिक्शनरी 3 रन नहीं करके लाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड टॉपिक। अब हम इसमें रिमूव कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। इसमें कितने फंक्शंस है हमारे, पॉप, डिलीट, पॉप आइटम और क्लियर। क्लियर तो हमें ऑलरेडी पता ही है, पूरी क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। एंड पॉप भी हमें पता है, जैसे लिस्ट में हमने क्या देखा था, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते लास्ट का एलिमेंट हटाएगा। अगर इसके अंदर फिर इंडेक्सिंग असाइन करनी पड़ती है ना वैल्यू को हटाने के लिए। ये चीज क्लियर है? ये दो देख लेते होते क्या है। तो जैसे हमारी डिक्शनरी में 3 में अभी ये 4 चीजें हैं ना, नेम, एज, लोकेशन, ईमेल, ठीक है।
इसमें देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हम इसमें पॉप यूज करेंगे, हमें इसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या है, हमें की असाइन करनी पड़ेगी जिसको हटाना है। वही वाली बात है, की गई तो वैल्यू भी गई, है ना। तो यहाँ पे हमें सीधा चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं प्रिंट कर दूंगा एज को, इसने बता दिया कौन सी वैल्यू हटी है, 26। उसके अंदर क्या था मेरा, हट गया। बस क्या लिखना है, डॉट, और जिसमें से हटा रहे डिक्शनरी 3, है ना, जो करते हुए आया है। ये चीज क्लियर है। ये उसकी क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू। जो भी हटाएगा उसकी रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू। वैल्यू रिटर्न कर दी ना। प्रिंटेज हटा दो तो भी वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या हटा दें, ये प्रिंटेज ना करो, प्रिंटेज। ना हटा दो इसे तब भी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब तो मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि वो हट चुका है। वैसे बिना प्रिंटेज के भी वैल्यू दे देगा। हाँ, अभी मैंने दोबारा रन किया तो हट चुका है। तो दोबारा रन करेगा वो यही एरर दिखा देगा, एज है ही नहीं, क्या हटा है। ये चीज क्लियर है। एक ये हो गया फंक्शन। देन क्या आता है, डिलीट। अब डिलीट का DEL लिखना होता है बस। क्या डिलीट कर रहे हैं हम, अब यहाँ से लोकेशन भी गई, चेक कर लेते हैं। बस दो ही चीज आ गई ना, नेम और ईमेल। अब लास्ट क्या है हमारा, पॉप आइटम। पॉप आइटम का काम क्या है, वो जो भी करेगा क्या हटाएगा, लास्ट का एलिमेंट हटाएगा। कि जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नहीं। अब जैसे हम इसे करेंगे, क्या करेगा, लास्ट का एलिमेंट हटाएगा। लास्ट में अब क्या बचा है मेरे, और ये दोनों चीजें रिटर्न करता है, की एंड वैल्यू जो हटाई है। और पॉप क्या करता है बाय डिफॉल्ट, बस क्या रिटर्न करता है, वैल्यू। और पॉप आइटम क्या करता है, दोनों चीजें रिटर्न करता है। आइटम से आप समझ होगे, जैसे हम फॉर लूप में आइटम यूज करते हैं तो दोनों चीज देता है ना वो, की एंड वैल्यू। ये चीज क्लियर है। पॉप आइटम का काम क्या है, दोनों चीज हटाएगा और दोनों चीजों को रिटर्न भी करके दिखाएगा क्या हटाई है। ओके, और डॉट क्लियर तो बताइए। सारे क्लियर हो गए। डॉट क्लियर का मतलब तो एम्प्टी कर देगा, जितना भी डिक्शनरी के अंदर है सब डिलीट। ये वाला तो फंक्शन क्या करेगा, जितना भी इसके अंदर है सब डिलीट कर देगा उधर। अलग अलग सेल में कर लेना। एक सेल में करोगे तो फिर वो ये दोबारा पुराने वाला रन होगा तो एरर आ जाएगा। अगर एक सेल में ही लिखोगे तो पहले एक साथ ही रन करना, एक एक रन करके देखना है तो अलग सेल।
सर ये दोनों आइटम किसमें डिपेंड करता था, कौन सा वाला? क्या पॉप आइटम? वो आइटम में दो आइटम सर मेरे में तो करेंगे सर। पॉप लिखा है तो पॉप आइटम का है। ये रखने की चीज़ प्रिंट नहीं करा है ना फिर इसे? अच्छा प्रिंट भी करवाना है। मैंने प्रिंट करा रखा है ना, देखो प्रिंट का लास्ट आइटम, अच्छा हाँ, वो तभी तो करेगा। यहाँ लिख देते हैं अब तो एरर दे देगा। प्रिंट ही ना करा है, वो तो रन कर रखा है ना। हो गया, लास्ट में कहता सेशन है। कौन सा वाला? कौन सा वाला बताओ? पॉप वाला। जैसे इसमें पॉप में ना हमें की लिखनी पड़ती है। अब जैसे हमारी कीज राइट नाउ यहाँ पे क्या हो गई, नेम, एज, लोकेशन, ईमेल, ये सारी हमारी क्या हो गई, कीज हो गई। अब इसमें से हम कोई भी की लिख देंगे, लाइक लोकेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसी लोकेशन लिखूंगा, लोकेशन का दोनों चीजें हटा देगा, क्योंकि की चली गई तो वैल्यू तो ऑफकोर्स जानी है, तो हट गई। ऐसे ही हमने यहाँ पे एज लिखी थी, तो इसमें जब एज लिखेगी हटेगा तो सही, बट क्या होगा, वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा 26, क्योंकि क्या गया है, एज के साथ 26 भी गया, ठीक है। अब डिलीट का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें डिलीट हो रही है, मतलब इस सारे सिनेरियो में दोनों चीज ही जा रही है, बस वो है कि वो आउटपुट में कैसा मेंशन हो रहा है। इसमें आउटपुट में कुछ मेंशन नहीं होगा डिलीट में, कि डिलीट में क्या, लोकेशन गई, लोकेशन के साथ उसकी वैल्यू भी गई। फिर पॉप आइटम, पॉप आइटम का काम क्या है, जो भी डिक्शनरी के लास्ट में होगा उसको हटा देगा। लास्ट में जोन सी भी की और वैल्यू होगी, पेयर में ही चलती है ना हमेशा, जोन सी भी होगी उसे हटा देगा। और क्लियर का काम क्या होता है, एम्प्टी कर देगा, अंदर का सब डिलीट कर देगा। क्लियर? ऑनलाइन वालों का नहीं होता, नहीं मालूम नहीं है। सौरभ, सौरभ भी नहीं है। अभी तो आ रहा है, देता हूँ मैं, तीन बार भेज दिया। और जैसे आ रहा है, सौरभ कैसे ही होता है, मैंने पहले तो असाइन करने की कोशिश की, बट एरर हो गया। अब कर रहा हूँ तो लोकेशन सही नहीं रहा, लेकिन मैं नीचे के लिए रहता लोकेशन स्टेप ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, बाकी हम सेक्टर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। लोकेशन बाय लाइन, स्टेप ब्रैकेट यूज कर रहे बाय लाइन हैं। ये तो नहीं चलता सर है। अच्छा जी, वो उनके डिलीट में स्टेप ब्रैकेट यूज किया है, बाकी में हम इंडेक्सिंग दी है ना, क्योंकि हमने डिक्शनरी लिखा है ना आगे कि किस में से हटवा रहे हैं। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा इंडेक्सिंग आती है ना हमारी, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसके अंदर। हम ऑनलाइन आ तो हो जाए, नहीं ऑनलाइन भी नहीं ले रहा। क्लियर है? कौन सा नहीं हो रहा? डिक्शनरी बना दी, अब डिक्शनरी से रिमूव करो, एरर आ गया।
नीचे मिलता है आज जब आप ये मैंने आपकी बनाई है बिग कार वाली। क्या करना है? अब जैसे कुछ भी मैं रिमूव करूँ ना, जैसे एज लिख के रिमूव कर रहा हूँ, वो लेगी ना। क्या कौन से वाले मेथड से रिमूव करनी है? जो जैसे आप ये कर रहे हो। अच्छा कोई सा भी करके दिखा दो। लाइक ए लिख देंगे, ए में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? किसमें? टिकटार में डिक्शनरी और देंगे ये रहा डॉट। अब क्या यूज़ करेंगे हम? फॉर पे यूज़ कर लेते हैं पहले। नहीं तो आपने असाइन थोड़ी करी है, आपने तो सीधा एज लिखा है ना। वेरिएबल है वो तो। या एज आपने वेरिएबल लिया है। अब मैं तो हटा मैं देता तो हूँ। 2 महीने की ले रहा हूँ तो वो गलत हो गया। हाँ अब कोटेशन कहाँ है? एट द रेट आ रहा है। वो रहा वो तो इसको चेंज करो ना, आपको याद हो। हर जगह याद नहीं होगा। मेरी याद है। डिक्शनरी आप रन नहीं कर रखी क्या? कर रखे हो तो क्या आंसर आया वो। अब अब आया। अच्छा मेरे से वेरिएबल गलत हो गया। आपने तो दोनों एक ही लिया था। ऑनलाइन सौरभ में यही है। अंकिता मैं दीपांशु में कशिश प्रीति अपनी सब मतलब आया है अविनाश का भी नहीं है हाँ डिलीट तो सब हो गया ना। क्लियर का मतलब कुछ बचा ही नहीं। क्या करवाओगे? जिसमें डिक्शनरी बना रखी है उस वाले सेल को एक बार दोबारा रन कर लो। हाँ देखना पड़ेगा कौन से बैच में। ये भी सारी सबका नाम आ गया इसमें, चेक कर लो चेक। चले डन। रन करो होएगा। एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है, एक बार डिलीट हो गया तो हो गया। उसको दोबारा रन करोगे तो उधर डिलीट हो ही चुका है। ये भी तो देखो ना। तो फिर वो एरर तो देगा ही। वो क्या हटाएगा बेचारा जब वो चीज़ वो हटा ही चुका है। तो आप वाले में दोनों सेम कैसे ले रहा है? एज वेरिएबल का नाम एज ले रहा है, उसका नाम एज ले रहा है। मेरे एज तो वेरिएबल है, ले सकते हैं। नया इसमें एज लिखना चलता है। ले मैं चला के दिखाता हूँ। आपने देखा ये एज लिखा है, इसमें वेरिएबल भी एज दिया है, वो चली नहीं रहा। हटा चुके हो। नहीं मैंने ऊपर वाला दोबारा रन किया। समझ रहा हूँ। रन नहीं करा तो होता है। अब है अभी था रिमूव का। अब क्या था? गेटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज को कैसे ले सकते हैं? अब यहाँ से की से शुरू करते हैं। पहले कीज हमने देखा था ना, फॉर लूप में भी डॉट की लगा के सिर्फ की आ रही थी। डॉट वैल्यू लगा के सिर्फ वैल्यूज आती है। डॉट आइटम्स लगाते थे तो दोनों चीज पेयर में आती थी, है ना। ये तीनों चीज तो देख के आई हम फॉर लूप में। बस नया क्या है राइट नाउ? गेट। अब गेट का काम क्या? रिटर्न करेगा वो वैल्यू और की। कैसे? कि जैसे मैंने गेट में क्या लिख दिया, की का नाम लिख दूंगा मैं। जैसे मैंने नेम लिख दिया तो उसकी क्या रिटर्न कर देगा? वैल्यू। जैसे हमारी डिक्शनरी में 3 में ये सारी की है ना, नेम एज लोकेशन ईमेल।
अगर मैं नेम की जगह यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ तो ईमेल में ये आ जाएगा john@example, आ गया ना। गेट का 10 बना रखे हो 10 आ जाएंगे। हाँ, जितने भी होंगे उसके अंदर, उस की के अंदर जितनी भी वैल्यूज असाइन होगी वो सारी आ जाएगी। अभी राइट नाउ हम सिंगल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, मल्टीपल बाद में देखेंगे, पहले सिंगल समझ लेते हैं। ये चीज समझे? गेट का काम क्या है, बस उसमें की मेंशन करनी है, वो उसकी वैल्यू दे देगा। और कीज का काम क्या था, अगर मैं डॉट कीज लिखता हूं तो क्या आएगा आंसर, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, शानदार। आगे कोई और आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। ये सारा लिखा आ जाएगा, नेम एज लोकेशन ईमेल। बस यही लिखा आएगा, और उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू भी। ठीक है, और कोई? सही जा रहे हो। तब भी गलत है ना, देख के भी गलत बोल रहे हो। मैं तो आंसर पूछा है। अभी ये रही मेरी सारा डेटा डिक्शनरी 3 का, मैं कीज लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, मैं तो इतना पूछा है। देखा, कोटेशन आ जाएंगी, सब सही जा रहे हैं, लोकेशन ईमेल आ सारी कीज आएगी। जाएगी। अब मैं यहाँ पे कीज को प्रिंट करता हूँ, नेम एज लोकेशन ईमेल। अब वो ये वैल्यूज लिखूंगा तो जॉन 26 न्यूयॉर्क, आइटम्स लिखूंगा तो सारा आ जाएगा। ये चीज तो करी थी ना, फिर क्या कर रहे हो, लग तो नहीं रहा करी थी, लगता नहीं है ना करी थी, क्योंकि आंसर सोचने में इतना टाइम। ये तो हम ऑलरेडी सारे फॉर लूप में फंक्शन बल्कि करके आया है। अच्छा, डॉट कॉपी का काम क्या था, और एक्सटेंड का? एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस था, और अपेंड? वो भी लास्ट में। ठीक है, इंसर्ट में क्या डिफरेंस था? इंसर्ट में डायरेक्शन करके बता सकता है, पोजीशन बता सकता पोजीशन से लेके इंडेक्स के अकॉर्डिंग करती लाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, सही जा रहे हो। अगर मेरे को डेटा को असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन है, रिवर्स कोड बताओ। सॉर्ट रिवर्स। शॉर्ट डबल कॉलन माइनस में? माइनस तो रिवर्स ही लिख देना। शानदार, ठीक है, कोई नहीं, ये गलत था। वो तो स्लाइसिंग कह रहे हो, मैंने कहा कोड बताओ, कोड फंक्शन का नाम। याद आ रहा है, डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू, है ना? देख लो, पुराना भी पुराना मत दिमाग से उतार दे। चलो, क्योंकि टप्पल में तो कोई फंक्शन लगने नहीं थे, इम्यूटेबल था।
सेशन डालते, कहाँ सेशन डालते? मतलब जैसे आपने ईमेल डाला है, अगर उसकी जगह हम john@example.com डाल दें तो वो की रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसमें कह रहे हो गेट में। रिटर्न में? जैसे इसमें 26 ही कर देते हैं गेट में सीधा, या जोन ही कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने जोन कर दिया OHN नन, क्योंकि जोन के आगे कोई वैल्यू उसकी है ही नहीं, वो सिर्फ की ही एक्सेप्ट करता है, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो सोचे जोन नाम की कोई की है, पर की नहीं थी तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? कोई थी नहीं, वैल्यू नहीं लेता वो। इसमें इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। किस में? हाँ, अब इंडेक्सिंग करके हमने वैल्यू असाइन करना तो सीखा था। गेट में भी जैसे वैल्यू क्या आगे लिख दे, क्या लिखें? या की क्या आगे लिखेंगे, तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की। ना, वो ऐसे से नहीं होगा, हो सकता है पर इस वाले सिनेरियो में ऐसे नहीं होगा जैसे ना, इस वाले में नहीं होगा, क्योंकि होता है ना फंक्शन जो होते हैं वो इतनी ही पोजीशन अलाउड करते हैं वो, जैसे हम देखते आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वो लेते नहीं है। हो गया? क्लियर है? चले आगे। ये तो हो गया ना सबका, लास्ट इस तरफ हो गया। ठीक है, अब कॉपी का सबको पता ही है, उसकी रेप्लिका क्रिएट करना। कॉपी का काम है ना, हर जगह सेम है, चाहे कुछ भी हो, उसकी बस वो रेप्लिका क्रिएट कर देगा, कहीं और स्टोर कर देगा। ठीक है, देन आता है हमारा अपडेट। अभी हमने ऊपर देखा था ना, वैल्यू चेंज कर रहे थे, असाइन कर रहे थे, पर उसमें क्या एक डिसएडवांटेज था, क्या था कि उसमें हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं, एक टाइम पे एक चीज। अपडेट में क्या है, हम मल्टीपल कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये डिफरेंस आता है कि जैसे मेरे को अपनी डिक्शनरी में मान लो ज्यूम कर लिया, मेरे को लोकेशन ऐड करानी है और उसकी वैल्यू भी असाइन करानी है, ऐसे ही नेम मार्क्स मेरे को 3-4 चीजें एक साथ असाइन करानी है, उस वाले में होगा नहीं, बट अपडेट में हो जाता है। अपडेट में कैसे लिखना होता है? जितनी कीज है सारी अपडेट बस कि जैसे कीज लिख दी, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देंगे सारा का सारा, बस कर्ली ब्रेसिस के अंदर आ जाता है। ये कर लो, फिर और कल बताते हैं इसका।